प्रिय दर्शकों, आप सभी को शुभकामनाएं और स्वागत। चलिए एक कहानी से शुरू करते हैं। मिसेज रेहाना मेरी बहुत पुरानी मरीज हैं। उनकी समस्या यह है कि उनकी नाक हमेशा बहती रहती है और महीने के अधिकांश समय, बल्कि कहें तो पूरे साल ही उनकी नाक बहती रहती है। मिसेज रेहाना अपनी इस नाक के सर्दी से इतनी परेशान हैं कि एक दिन कह बैठी, सर, कभी कभी लगता है मैं अपनी नाक फिर से तोड़ दूं। दरअसल जो कहानी मैं बता रहा था, यह कहानी है एलर्जिक राइनाइटिस यानी एलर्जी जनित सर्दी की बीमारी की। वास्तव में यह विषय क्या है? मुद्दा यह है कि हम सभी कभी न कभी किसी न किसी प्रकार की सर्दी से पीड़ित होते हैं, लेकिन इस सर्दी की अवधि होती है 2 दिन, 3 दिन या 5 दिन। लेकिन हम देखेंगे कि अगर यह सर्दी 2 सप्ताह से अधिक समय तक बनी रहती है तो हमें मान लेना चाहिए कि यह मेरी एलर्जी जनित सर्दी है, और यह सर्दी अक्सर किसी न किसी समय या पूरे साल होती रहती है। और देखा जाएगा कि सर्दी के साथ साथ मेरी आंखें लाल हो रही हैं, आंखों में खुजली हो रही है, खांसी हो रही है। इस प्रकार की समस्याएं दिखाई देती हैं, और यह दीर्घकालिक सर्दी हमारी कार्य क्षमता को कम करती है, हमारी नींद में बाधा डालती है, और देखा जाता है कि कई मामलों में बच्चों की स्कूल में अनुपस्थिति का कारण ये एलर्जी जनित सर्दियां होती हैं। इसका प्रसार कितना है? हमारे देश में इस तरह के आंकड़े नहीं हैं, लेकिन देखा गया है कि विकसित देशों या पश्चिमी देशों में 20 से 30% लोग इस एलर्जी जनित सर्दी से पीड़ित होते हैं। अब दर्शक पूछ सकते हैं कि यह एलर्जी सर्दी को क्यों होती है? सबको तो नहीं होता। यहाँ हर व्यक्ति के लिए शारीरिक विशेषताएं अलग-अलग होती हैं। कुछ लोगों में इस तरह की एलर्जी जनित समस्याओं से पीड़ित होने की प्रवृत्ति होती है, और यह सबसे अधिक तब होता है जब फूलों का पराग संपर्क में आता है, या धूल के कण संपर्क में आते हैं, या ठंडा गर्म में बहुत अधिक अंतर होता है, या अगर हवा में फफूंद के बीज उठने लगते हैं, या सूखे पत्ते या पुआल से भी हमारी यह एलर्जी जनित सर्दी हो सकती है। तो कुछ लोग कह सकते हैं कि मामूली सर्दी के लिए इतना परेशान होने की क्या ज़रूरत है? लेकिन वास्तव में अ, जो लोग इससे पीड़ित होते हैं, दैट शो वे अच्छी तरह जानते हैं कि यह कितना कष्टदायक होता है। अगर आप इसका सही तरीके से इलाज नहीं करते हैं, तो आप देखेंगे कि आप अलग-अलग समस्याओं से पीड़ित हो रहे हैं। नाक बंद हो जाती है, जिससे आपकी नींद में बाधा आती है। कई मामलों में इससे आपको साइनसाइटिस हो सकता है, जिसमें तीव्र सिर दर्द, बुखार और सिर भारी होना जैसी समस्याएं होती हैं। कुछ लोगों के कान में भी समस्या हो सकती है, कान में संक्रमण हो सकता है। ये सभी काफ़ी बड़ी जटिलताएं हैं, और देखा गया है कि जिन लोगों को एलर्जी जनित सर्दी होती है, अगर वे इलाज नहीं करवाते हैं तो 60% मामलों में बाद में उन्हें अस्थमा की समस्या हो सकती है। इसलिए आप समझ सकते हैं कि ये व्यक्ति कितना महत्वपूर्ण है। दर्तिवानु दारोणु करोणु मारिरो तिंदो बरारो किनाम पिनंदिनी। यह उपचार है एक अवस्थ। हम कुछ दवाइयां नियमित रूप से उपयोग करेंगे, और साथ ही उन चीज़ों से दूर रहेंगे जिनसे हमें ये समस्याएं हो रही हैं। तो यहाँ कुछ परीक्षण भी हैं जिनके माध्यम से रोग का पता लगाया जा सकता है। हमारे पास मुश्किल टेस्ट या रक्त के कुछ परीक्षण हैं जिनके माध्यम से हम यह जान सकते हैं कि हमें किससे एलर्जी हो रही है, इसे हम पकड़ सकते हैं। एलर्जी से संबंधित सर्दी के उपचार में से एक है बिना खाए रहना। स्ट्राइड मैजिस्ट्रेट का उपयोग करना, इसे लंबे समय तक उपयोग करना पड़ता है, और कई मामलों में हम कुछ डिकंजेस्टेंट्स यानी नाक साफ करने के लिए कुछ दवाइयों का उपयोग करते हैं, जैसे कि जगह को साफ करना,
देखा जाएगा कि यदि इसे पहले के दिनों में उपयोग किया जाए, बल्कि दवा देने के बाद और भी अधिक शक्ति होगी। शेखेते पूदन तीगी शापाह होलो नाके नजाले स्पाई नीति वोटो नाक ए नाजाले स्पाई नीति वोट। एक और बात हमने कही है कि एलर्जी जो चीज़ें मेरी इस समस्या में बढ़ रही हैं, उन्हें अवॉइड करना होगा। जैसे कि हमने धूल की बात की है, फिर हमने कहा है कि फंगल स्पोर्स की बात, तापमान का अंतर ज़्यादा ना हो, ठंडा गर्म ज़्यादा ना हो, इस पर ध्यान देना। तो जब मरीज़ खुद इन बातों को निर्धारित करेगा, तब वह प्रेरित होगा कि इनसे दूर रहना है। जैसे कुछ अच्छे सुझाव दिए जा सकते हैं। मान लीजिए आप खेल कर आए हैं, घर पहुंचकर नाक और मुंह धो लेंगे, नहा लेंगे। इससे होगा कि एलर्जेंस लंबे समय तक आपके शरीर पर नहीं रहेंगे, वे प्रतिक्रिया नहीं कर पाएंगे। अपने बच्चों को भी सलाह देंगे कि स्कूल पहुंचकर वॉशरूम में जाकर मुंह और हाथ धो लेंगे या घर आकर मुंह और हाथ धो लेंगे। इससे ये एलर्जेंस शरीर पर नहीं चिपकेंगे और इस समस्या से हम छुटकारा पाएंगे। अब मैं दिखाऊंगा कि यहाँ नाक के स्प्रे वास्तव में एलर्जी जनित सर्दी में कैसे उपयोग करना चाहिए। हम कह रहे हैं कि नाक के स्प्रे में जहाँ स्प्रे है, अगर हम उसे सही तरीके से उपयोग करें तो हमारी यह एलर्जी बायनाइटिस यानी एलर्जी जनित सर्दी कम हो जाएगी। तो इसका उपयोग करने की विधि ये है कि पहले मैं हाथ, मुंह, नाक को अच्छे से साफ करेंगे और सब्जी निकाल लेंगे। फिर मैनेजर उस पर अच्छी नज़र डालता है। आप देख रहे हैं कि नीचे की ओर दबाने पर दवा बाहर आती है। फिर जो करेंगे उसे पूरी तरह से बंद कर देंगे। 8, इसे एक तरफ से काम करने से खराब नहीं होगा। एक दिन का काम करके दवा को बिना खाए छोड़ देंगे। फिर से ठीक उसी तरह 1 बजे मैं बंद कर दूंगा और हम इसे इसी तरह करेंगे। 1 बजे देंगे, कभी खराब नहीं होगा। तो इस तरह हम मजिस्ट्रेट का उपयोग करेंगे। दर्शकों, आप सभी एकवांग चीज़ों के बारे में संक्षेप में जानते हैं। हम चाहते हैं कि हम एकवांग चीज़ों की शक्तियों का अच्छी तरह से इलाज करें और साइनसाइटिस, कान के संक्रमण और अस्थमा से खुद को बचाएं। सभी को धन्यवाद, सभी को शुभकामनाएं।